Hello, namaste and welcome back to my channel. I'm Anjana and mother of twins daughter. आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो संडे का डे था, अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन शाम के टाइम हम बच्चों को लेकर पार्क गए थे और उसके बाद 1-1.5 घंटे वहाँ टाइम स्पेंड करके हमने कुछ शॉपिंग करनी थी गोल्ड की, पुराने गोल्ड के बदले में। तो उसके लिए हम ज्वेलरी शोरूम गए थे। तो जैसे ही बच्चों ने नैप ले लिया था डे का, तो उसके बाद उनके उठने के बाद हम निकल पड़े थे पार्क के लिए, क्योंकि हम ट्राई करते हैं जब भी हमें वीक ऑफ हो और उस टाइम में हमें टाइम मिले तो बच्चों को पार्क ज़रूर लेके जाएं। और समर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इस टाइम में आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, शाम देर से होती है। तो बच्चों के नैप लेने के बाद ही हम कोशिश करते हैं ताकि वो फ्रेश फील करे, क्योंकि दिन में खिलना हो ही जाता है। और संडे को पार्क जाते हैं तो उस दिन प्लस बातें भी मिलती हैं और माइनस चीज़ें भी हो जाती हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर क्राउड हो जाने पे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आपको फेस करने को मिलती है। और गर्मियों में शाम को ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि डे टाइम में बहुत ज़्यादा माने सनराइज़ की वजह से लोग अवॉइड करते हैं पार्क वगैरह जाना, और बच्चे भी थक जाते हैं दिन में। तो इसलिए हम भी शाम को लेके चल पड़े थे और वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी क्राउड था। तो कभी बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग जो भी झूले थे वो कर लिए थे, एंजॉय किया था काफ़ी, क्या झूले झूले थे और बच्चों के साथ बाकी बच्चों के साथ भी एंजॉय कर रहे थे। और इस पार्क की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मेरी जो सेकंड डॉटर है ना, नायरा, उसे बहुत मज़ा आता है। प्लेन वहाँ से एयरपोर्ट के पास पड़ता है, तो कंटिन्यू जो भी फ्लाई होती है फ़्लाइट, तो उसे देखना बहुत पसंद है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम हो चुका था, तो जैसे ही सनसेट हो चुका था तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। उसके बाद हम थोड़ा वॉक किया था बच्चों के साथ, और वॉक पे निकले थे। और उसके बाद हमने वॉक वगैरह करके अकॉर्डिंग हमने प्लान कर लिया था कि हमें कब जाना है। बट हमसे एक गलती हो गई थी। हमसे गलती ये हो गई थी कि हमें गोल्ड को परचेज़ करना था। पुराने इंगेजमेंट की जो रिंग थी मेरे हस्बैंड की, वो टूट गई थी। तो उसके बदले में मैंने वो रख लिया था। मुझे लगा था कि अगर ये नहीं करेंगे क्राउड की वजह से तो और कभी ले लेंगे, बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लेंगे। लेकिन उन जैसे ही हम सेनको गोल्ड में पहुँचे, क्योंकि मैंने ये जो रिंग परचेज़ की थी ये कोलकाता से ली थी, तो सेनको गोल्ड से ही, तो प्रॉब्लम नहीं होती। आप किसी भी ब्रांच में किसी भी ये में विज़िट करो तो एक पर्टिकुलर ब्रांड से, तो ईज़िली वो कर देते हैं। और उन्होंने भी बोल दिया कि हम कर देंगे, बट उसमें हमें अराउंड 2 आवर्स का टाइम लग गया था, जो कि काफ़ी मैंने इरिटेटिंग भी लग रहा था। क्योंकि अक्षय तृतीया के टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये धनतेरस से आप मान के चलो 5-10% ही कम क्राउड था। ऑलमोस्ट धनतेरस की तरह ही क्राउड हो गया था। और जब हम पहुँचे थे तब इतना नहीं था, उसके थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो इसलिए हमने पहले तो अपना गोल्ड का जो मतलब मेरी जो हस्बैंड की जो रिंग थी वो हमने पहले देख लिया था। उन्होंने प्राइस बता दिया था जो करंट वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया था कि हमें उससे कम में ही लेना है, क्योंकि डेली वेयर में पहनना है और हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है हैवी। तो वो तो मेरी ज़िद की वजह से वो पहनते हैं। तो उसके बाद में हमने देख लिया कि जो भी पैसे बच रहे हैं उसमें छोटे छोटे सी ईयररिंग्स, मेरे हस्बैंड को बहुत मन था बच्चों के लिए गोल्ड की चीज़ कुछ लेने के लिए, और ऑलरेडी अभी परचेजिंग हो चुकी थी बच्चों के लिए। पहले दिवाली के टाइम मेरे पापा ने भी भेजा था, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा कम ही लेंगे, मतलब कुछ माने कि एक बाली टाइप की। और भैया जो थे वहाँ शॉपकीपर, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया था कि बच्चों के लिए जो एक छोटी छोटी सी नहीं है बाली दिखाई थी, पसंद आ गई थी। मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी। तो बहुत जल्दी हमारा अराउंड 12-15 मिनट्स में सिलेक्शन तो सब हो गया था, लेकिन उसके बाद जो 1.5 घंटे का टाइम लगा है वो सिर्फ हमें जो मैंने चेंज करनी थी ना उसके प्रोसेस में। इतना ज़्यादा क्राउड था, बच्चों को लेके काफ़ी मुश्किल हो गया था। थोड़ा बहुत मुझे मोबाइल भी दिखाना पड़ा, क्योंकि आप कितना भी करो कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो। और ऊपर से 2-2 बच्चे हैं, चीज़ें देख के भाग जाते हैं बाहर जाते हैं। तो उसके बाद हमने जैसे तैसे करके मैंने यहाँ वहाँ घूम घाम के ऊपर भी चले गए थे, नेकलेस वगैरह भी थी और बिलिंग काउंटर भी था। तो जैसे तैसे हमने टाइम करके परचेजिंग तो हो चुकी थी, और करते 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 वेट करते करते फाइनली
हमारा सारा बिलिंग वगैरह प्रोसेस हो चुका था। मैं बाद में आपको दिखा दूँगी जो भी मैंने परचेज़ किया था उसके अकॉर्डिंग। गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, तो जितने में हमने ये रिंग ली थी उसका ऑलमोस्ट हमें डबल प्राइस मिला है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक तरह से सभी सही बोलते हैं कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो तो ऑलवेज़ पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल भी होता है। तो अच्छा था और आज का दिन भी अच्छा था अक्षय तृतीया का, तो परचेजिंग करना कुछ था ही, हमने सोचा था। तो इसलिए बच्चों को फर्स्ट जब इनका अक्षय तृतीया था तो हमने गोल्ड की इन्हें पेंडेंट दिलाई थी। सेकेंड वाले में ऐसा कुछ किया नहीं था और इस टाइम इयररिंग्स ले ली थी। और ये मोमोज़ खाने पहुंच गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था तो उसकी वजह से मैं भूख लग गई थी और उसके बाद हम घर आ गए थे। और ये है मेरी फ़ाइनल शॉपिंग जो मैंने सेनको से की थी। तो इसमें है ये मेरी दोनों डॉटर्स की इयररिंग्स है, जो इसका जो काफ़ी छोटी सी है और बहुत ही लाइट वेट है। 22 कैरेट है बट 1 ग्राम से भी कम, मतलब 1 ग्राम के अंडर है दोनों का वेट, क्योंकि हमको लेना ही छोटा था और बच्चों के तो आपको पता ही है कितना ही मतलब हैवी आता है। और ये तो हमने ऐसे ही ले लिया क्योंकि बच्चों को गोल्ड की ज्वेलरी पहनाना सेफ़ नहीं है। वैसे तो हम उनको सिल्वर ही पहनाते हैं बट एक्चुअली में सिल्वर भी इतना सेफ़ नहीं है आजकल जो सब चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, वो बच्ची का कान काट लिया था इयररिंग्स निकालने के चक्कर में। तो आप ख़रीद के रख लो बट कभी भी पहनाना मत, बहुत डेंजरस होता है आज के टाइम में। और ये है रिंग जो मैंने हस्बैंड के लिए जो चेंज करके लिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छी, मैंने वो जो सेल्समैन थे उन्होंने हमें दिखाया था तो एक बार में ही पसंद आ गया था और ये बजट में भी था। और जो हमारा मैंने कि उन्होंने कहा कि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है लाइट वेट में, बाकी सारे 4 ग्राम प्लस 5 ग्राम के थे और हमको लेना नहीं था डेली वेयर के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा मिला था। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।